देखिए स्टूडेंट्स, सप्लाई फंक्शंस। तो सप्लाई फंक्शंस में सबसे पहला पॉइंट आता है ऑन प्राइस। अब देखिए ऑन प्राइस किसी भी कमोडिटी की ऑन प्राइस यानी उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो सप्लाई को अफेक्ट करता है। प्राइस के बढ़ने पर प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा देता है और प्राइस के कम होने पर प्रोड्यूसर सप्लाई को कम कर देता है। पहला पॉइंट आपने देखा। दूसरा पॉइंट आता है रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखिए रिलेटेड गुड्स में टी एंड कॉफी, टी की प्राइस बढ़ने से कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी और टी की प्राइस कम होने से कॉफी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आता है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स, अब नंबर ऑफ फर्म्स में क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाली फर्म जितनी ज्यादा है सप्लाई उतनी ही ज्यादा होगी और जितनी कम है सप्लाई उतनी ही कम होगी। इसके बाद है गोल ऑफ फर्म। गोल ऑफ फर्म, अब देखिए हमारी फर्म का जो गोल है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो हम ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे और यदि हमारी फर्म का गोल सोशल वेलफेयर है, सेल्स को बढ़ाना है, तो हम कम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो हम कम सप्लाई करेंगे। और यदि रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाती है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से, नई टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे और हम सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। और यदि हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी है तो वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम होंगे, तो हम कम सप्लाई करना चाहेंगे। इसके बाद एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब देखिए एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में है कि यदि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना है तो प्रेजेंट में हम सप्लाई को कम कर देंगे और यदि फ्यूचर में प्राइस कम होने की संभावना है तो प्रेजेंट में सप्लाई को बढ़ा देंगे। इसके बाद आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी में आता है टैक्स और सब्सिडी। गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है तो इससे सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाती है, यानी कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाती है। और यदि गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा देती है तो इससे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। रिवर्स जो है ना, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखिए लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई में है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज देन द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी आल्सो राइज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा here means if price falls then supply of that commodity falls। तो अब इसका एग्जांपल लेंगे लॉ ऑफ सप्लाई में। एग्जांपल लेंगे प्राइस 10, 11, 12, क्वांटिटी 15, 20, 25। प्राइस देखो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस डिक्रीज हो रही है, अगर ऐसे लेके चलते हैं तो सप्लाई भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस। देखिए 10 रुपए प्राइस पर 15 रुपए क्वांटिटी है ना। 11 रुपए प्राइस पर 20 रुपए क्वांटिटी है और 12 रुपए प्राइस पर 25 रुपए क्वांटिटी है। ये 15 हो गया, ये आपका क्या हो गया 25। तो हम इसको मिलाएंगे, ये आपका क्या कहलाएगा सप्लाई का। ठीक है, इसके बाद देखिए assumptions of law of supply, there is no change in the price of factor of production। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फर्म के गोल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नियर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तब हमारा लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो अप्लीकेबल होगा। इसके बाद इसमें आता है एक्सटेंशन। अब देखिए एक्सटेंशन में क्या है, एक्सटेंशन में है प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इफ द प्राइस ऑफ commodity rise, then supply of that commodity also rise, that is called extension of supply। तो देखिए प्राइस 5 रुपए से 10 रुपए हो गई, क्वांटिटी 5 रुपए से 10 रुपए हो गई। तो देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी, जब 5 रुपए है तो 5 प्राइस है, 10 रुपए है तो 10 प्राइस है। ये कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब आता है कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में होता है प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। प्राइस के कम होने पर जब सप्लाई कम हो जाती है तो इसमें क्या होगा, प्राइस 10 से 5 हो गई, क्वांटिटी ये भी 10 से 5 हो गई। ठीक है, तो देखो ये दोनों कम हो रही है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, इसमें एरो ऐसे होगा, ये कंट्रैक्शन होगा, इसमें एरो ऐसे था। ठीक है ना, तो ये तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई था, ये क्या हो जाएगा कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसके बाद इसमें पॉइंट आता है इंक्रीज इन सप्लाई। क्या पॉइंट आएगा, इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, लेकिन आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। जैसे प्राइस 10
10, क्वांटिटी 10 से 20 हो गई। अब देखो प्राइस में तो चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी आपकी चेंज हो गई है, तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस 10, 20। प्राइस 10 रुपए ही है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, सप्लाई बढ़ गई, तो उसको हम इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। आगे समझिए। इसी तरह दूसरा पॉइंट आता है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो इसमें तो क्वांटिटी इधर बढ़ी थी, अब इसमें जो डायग्राम बनाएंगे ना, इसमें डायग्राम ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस 5, 10, 5, 10। अब देखो प्राइस तो फिक्स है आपकी, पहले ये है आपकी सप्लाई, अब आपकी सप्लाई ये हो गई S1, S1, तो ये आपकी सप्लाई डिक्रीज हो गई, लेफ्ट और शिफ्ट हो गई। तो प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अगर आपकी क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है तो उसको डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, और यदि क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। अब देखो आपके पास पॉइंट आया कि इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई, कौन से कारण है जिससे प्राइस में चेंज नहीं होगा, सप्लाई बढ़ जाती है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से। टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या होता है कि प्राइस तो वही रहेगी, हमारी कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट बढ़ गई, तो हम ऑटोमेटिकली सप्लाई को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस यानी कॉस्ट, फैक्टर प्राइस होता है इनपुट प्राइस, रॉ मटेरियल की प्राइस कम होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, तो वहां सप्लाई बढ़ जाती है, सब और प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद आता है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट। कंपीटिंग प्रोडक्ट में क्या आता है, जो कंपीटिटिव प्रोडक्ट होते हैं, कंप्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी प्राइस कम होने से। कार की प्राइस कम हो गई तो कार ज्यादा खरीदी जाएंगी, तो कार ज्यादा खरीदी जाएंगी तो पेट्रोल की डिमांड, सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा खरीदा जाएगा, तो पेट्रोल की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद आता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाले ज्यादा फर्म्स आ जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी प्राइस पर उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। एक्सपेक्टेड फॉलिंग प्राइस, फ्यूचर में प्राइस कम होने की संभावना है। आपको लगता है कि कल पेन 10 रुपए का मिलेगा, आज 5 रुपए का है, तो हम आज ज्यादा खरीद लेंगे, उसी प्राइस का खरीदेंगे ना, तो प्राइस तो सेम है, आपकी सप्लाई यानी, लेकिन प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि आज प्राइस बढ़ रही है, आज 10 रुपए, कल 15 होगी, तो आज नहीं बेचेगा, जो मैंने पेट्रोल के पॉइंट बताए थे, तो वो उसको रोक लेगा, और प्राइस कम होने की संभावना है तो वो उसको आज ही ज्यादा बेचना चाहेगा। तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं और फैक्टर इनपुट है, या जो भी हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कम होने की संभावना है, तो सप्लाई बढ़ जाती है। इसके बाद आता है डिक्रीज इन सप्लाई के काजिज, तो जो इंक्रीज इन सप्लाई के काजिज थे उसका बिल्कुल रिवर्स बोलना है, वो काजिज हो जाएंगे डिक्रीज इन सप्लाई के काजिज। तो ये टॉपिक आज
एक बार आप पढ़